कहना चाहूँगी कि बहुत ब्रिलियंट इनिशिएटिव है अंडर द मेंटोरशिप ऑफ द डायरेक्टर ऑफ द नेहरू युवा केंद्र प्रकाश मनोरे जी, जिन्होंने अपने सुपरविजन में ये तीसरा, जैसा कि वो बता रहे थे, ये ट्राइबल यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम रखा है। और मैं तो यही कहूँगी कि ये मेरा पहला इंस्टेंस है जब मैं ये अटेंड कर रही हूँ, एंड आई मस्ट से कि बहुत खुशी हो रही है कि हमारे जो ट्राइबल यूथ्स हैं वो आगे बढ़ के पार्टिसिपेट कर रहे हैं और उनमें बहुत पोटेंशियल है। और सरकार का भी धन्यवाद करना चाहूँगी कि जिन्होंने अभी रिसेंटली कई ऐसे संशोधन किए हैं, कई नई चीज़ें लाई हैं जहाँ की ट्राइबल पार्टिसिपेट कर सकें, और जो उनका कंट्रीब्यूशन है हमारे एनवायरनमेंट से लेके, फ्लोरा फौना से लेके, और जो कल्चर हेरिटेज है उसको हम कैसे प्रिजर्व करके उनकी एनर्जीज़ को कैपिटलाइज करके इसको हम आगे ले जा सकते हैं। सो ब्रिलियंट इनिशिएटिव आई मस्ट से, एंड आई एम वेरी ग्लैड एंड ऑनर्ड टू बी अ पार्ट ऑफ दिस नेहरू युवा केंद्र संगठन। थैंक यू। जी, सर्वप्रथम मैं नेहरू युवा केंद्र तथा प्रकाश मनोरे जी और जो रायगढ़ तथा मुंबई जिले के संगठक हैं श्री निशांत रोतेला जी, इनको उनके बहुत आभार व्यक्त करना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ पर आने का मौका दिया। बहुत कम बारी जो है जनजातीय विभाग से बच्चे और बच्चियों से इतने दिल से बात करने का मौका मिलता है। बहुत सारे जिलों से, पूरे भारत से जो युवा यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, जैसे फूलों का गुलदस्ता नहीं होता, वैसे पूरा सभागृह जो है वो बहुत सुंदर और साथ ही में एक युवा शक्ति से प्रेरित मालूम पड़ रहा था। मैं आर्मी से हूँ, मैं बॉर्डर इलाके में जो हमारे सीमावर्ती क्षेत्र हैं वहाँ पर रह चुकी हूँ। मुझे मेरे ट्रेनिंग तथा मेरे पोस्टिंग के दौरान जो जम्मू कश्मीर के काफ़ी दूर दराज के इलाकों में था, मुझे पता है कि बहुत ऐसे गांव हैं, बहुत ऐसी छोटी जगहें जो कि गांव भी नहीं है, उससे भी छोटे से जगहों पर ट्राइबल क्षेत्र हैं और वहाँ तक पहुँचना बहुत मुश्किल है। अगर नेहरू युवा केंद्र के द्वारा हमारी सरकार इस मुकाम तक पहुंच पा रही है कि इन छोटे क्षेत्रों में से लड़के और लड़कियां बाहर आकर के एक संघ की शक्ति के साथ में एकत्रित होकर के कुछ नया सीख रहे हैं, कुछ नया कर पा रहे हैं, एक नई जीवन शैली जो कि ज़्यादा स्वस्थ जीवन शैली हम कह सकते हैं। ट्राइबल या जनजातीय क्षेत्रों में हम अगर जाएं तो हम उनकी जो जीवन शैली है उन्हें तोड़ मरोड़ कर कोई नई जीवन शैली अगर हम उन्हें देते हैं तो वो कभी भी अपनाते नहीं। अगर उनकी जो जीवन पद्धति हैं, जो उनकी खान पान रहन सहन की पद्धतियां हैं, उनमें से जो अच्छी चीज़ें हैं उन्हें साथ लेकर के उसी के साथ में जो हम उन्हें नया या अच्छा दे सकें तो उसमें एक उपलब्धि है। और नेहरू युवा केंद्र का जो मैंने कार्यक्रम देखा, इस पूरे कार्यक्रम के दौरान बच्चों को अच्छा खाना, जैसे कि पौष्टिक खाना, जैसे मिलेट्स हो गया, मिलेट्स माने श्री अन्न हम जिसे कहते हैं, श्री अन्न, और जो कि हमारी धरती पर अच्छे तरीके से उपजता है, जो यहाँ पर उपजता है, जो जंगलों में उपजता है, वो बच्चों को किस तरीके से खाना है, बस किस तरीके से पकाना है, इतना भी अगर पता चल जाए
दिन में 4 बारी खाना खाना ज़रूरी है और किस तरीके से खाना है, स्वच्छता के नियम हैं, शारीरिक व्यायाम। हम सोचते हैं कि ट्राइबल यूथ हैं तो इनका तो एक्सरसाइज का तो कोई ज़रूरत नहीं, पर ऐसा नहीं है। आज के दौर में ट्राइबल्स में जो है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ेस, मैं डॉक्टर हूँ तो मैं इस बारे में भी बताना चाहती हूँ कि ना कि सिर्फ कम्युनिकेबल डिजीज़ेस जैसे कि मलेरिया, बल्कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ेस जैसे हाइपरटेंशन, उच्च रक्तचाप या फिर डायबिटीज़ जैसे भी बीमारियां ट्राइबल पॉपुलेशन में अभी बढ़ रही हैं। और जो हमारा यूथ है, हमारे जो युवा हैं, अगर युवा इस फैक्ट से अगर उनमें अगर अवेयरनेस हम क्रिएट नहीं करते तो जैसे हम सभी जानते हैं कि हमारा देश जो यंग नेशन माना जाता है, भारत देश में सबसे ज़्यादा युवा शक्ति मानी जाती है, वह युवा कहीं इन नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ेस के तो शिकार नहीं हो जाए। इसके लिए हम अगर आज ये कदम उठा रहे हैं कि उनमें एक अच्छी लाइफस्टाइल, एक अच्छी जीवन पद्धति हम दे पा रहे हैं, नेहरू युवा केंद्र के मार्फत 1 हफ्ते का या 10 दिन का ये कार्यक्रम, अगर बच्चे एक अच्छा संदेश साथ में लेकर के अपने गांव में जा रहे हैं, तो आज जो बच्चे इस कार्यक्रम का हिस्सा नहीं हैं, आगे चलकर हो पाएंगे, या जो लोग उनके घरों में हैं, उनकी फैमिलीज़ जो बच्चे यहाँ से संदेश ले जाएं, वो वहाँ पर पूरे गांव में, पूरी बस्ती में फैला पाएं, ताकि एक अच्छा सक्षम जिसे कहें और स्वस्थ भारत पूरी तरीके से, ना कि सिर्फ सिटीज़ या फिर टाउन्स में, बल्कि छोटे छोटे गाँव में, छोटे छोटे इलाकों में, हम पाड़ा बोलते हैं महाराष्ट्र में, छोटे से जो हैबिटेट्स हैं वहाँ तक भी एक स्वस्थ जीवन शैली और स्वस्थ भारत जो है हम बना पाएँ। तो नेहरू युवा केंद्र का इसमें बहुत बहुत बड़ा योगदान है, ये मैं समझती हूँ। और बहुत बहुत धन्यवाद कि इस तरीके का जो है ये 15वां कार्यक्रम है, और इस कार्यक्रम का हिस्सा होने पर मुझे बहुत गर्व है। जय हिंद। मुंबई यूनिवर्सिटी के इस प्रांगण में 15वें आदिवासी युवा आदान प्रदान कार्यक्रम में एक मुख्य अतिथि के स्वरूप उपस्थित रहते हुए मुझे बहुत खुशी है, आनंद है। मैं नेहरू युवा केंद्र संगठन मुंबई और उनके सभी आला अधिकारियों के प्रति आभार प्रकट करता हूं, और जो 200 युवा यहाँ पे उपस्थित हैं उनसे भी काफ़ी मुझे सीखने को मिला, उनसे भी प्रेरणा मिली। मेरी भी कुछ मन की बातें हैं, उनके साथ मैंने साझा की, और ये बहुत सुखद अनुभव रहा मेरे लिए। देश की जो युवा शक्ति है उनको अच्छी दिशा, अच्छा मार्गदर्शन देने की बहुत ज़रूरत है। वो काम अच्छे तरीके से हमारी भारत सरकार की जो नेहरू युवा केंद्र संगठन है, मुंबई की शाखा है विशेष रूप से, वो अच्छा काम कर रही है। उनको भी मैं सादर अभिवादन करता हूँ और उनकी वो शुभकामनाएं भी देता हूँ। सर, एक सवाल है कि आपने युवा कहा था, युवा के बाद बोला आपने उल्टा करिए तो वायु होगा, तो उसके लिए क्या कहना है सर? देखिए, युवा जब हम लोग कहते हैं, मैं हमेशा ऐसा सोचता हूँ कि युवा के विपरीत उल्टा जो होता है वो होता है वायु, और वायु जो है वो एक शक्ति है, और शक्ति को अगर अच्छे तरीके से हम लोग उसका इस्तेमाल ना करें, उपयोग ना करें, तो वो वायु की जो शक्ति है, जैसे समंदर में अनेक जहाज़ों को भटका देती है, तहस नहस कर सकती है, वैसे ही युवा शक्ति देश के लिए एक बड़ी शक्ति है। और हमारी चुनौती ये है कि उस शक्ति का अच्छा उपयोग हमें करना चाहिए, उसको सही दिशा, सही मार्गदर्शन अगर मिल जाए तो उसी शक्ति हमारी देश की गरिमा, अखंडता और बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें हमें प्रदान करने के लिए सक्षम हो। सर, आपसे जानना चाहेंगे, निम्बालकर सर मुख्य रूप से आपके कार्यक्रम में शामिल हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे, और ये कितने दिवस का कार्यक्रम है, किस तरह से आगे लेकर जाएंगे? सबसे पहले मैं आदरणीय निम्बालकर साहब DIG CRPF वेस्टर्न जोन का प्रति अपना कृतज्ञता जाहिर करता हूँ कि उन्होंने यहाँ पर इस कार्यक्रम में अतिथि के रूप में अपना समय दिया। मुख्य रूप से ये गृह मंत्रालय, CRPF, SSB का ही कार्यक्रम है। हम केवल उसको एग्जीक्यूट करते हैं। जैसा कि जो लेफ़्ट विंग का क्षेत्र है, जहाँ पर ये जो लेफ़्ट विंग की विचारधारा चलती है,
वहाँ के बच्चों को यहाँ पर लाकर 7 दिन तक के उनको ये बताना कि विकास, निर्माण और राष्ट्र निर्माण में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका कैसे सुनिश्चित की जा सकती है। क्योंकि ये बहुत दूरस्थ क्षेत्र के युवा साथी हैं जो विकास से दूर, कोसों दूर रहकर लेफ्ट विंग की तरफ जाने की कोशिश करते हैं। उनको मुख्य धारा में जोड़ने के लिए सरकार ये आयोजन कर रही है और इसमें बहुत सफलता मिल रही है। पहले महाराष्ट्र में एक कार्यक्रम हुआ करता था, पर अब 3 कार्यक्रम और मतलब मुंबई को मिला के 4 कार्यक्रम सरकार ने दिए हैं। इसका मतलब इस आयोजन से और इस कार्यक्रम की सफलता भारत सरकार को दिख रही है और ये युवा हम CRPF और SSB को भी धन्यवाद देते हैं कि ये लोग इनके साथ इनके एस्कॉर्ट ऑफिसर सब CRPF के आए हुए हैं ताकि ये जो युवा यहाँ से जाए तो लोगों को गलत रास्ते पे जाने से रोके। सर, इस कार्यक्रम में काफ़ी लोग दूर दूर से अपना सब दिखाने आए हैं, क्या क्या कहना चाहिए? यहाँ पर हम इनको मुंबई और जैसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में मुंबई यूनिवर्सिटी बहुत बड़ी देश की नामचीन यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे रखे हैं। इसके बाद गवर्नर हाउस भी इनको विजिट कर रहे। 30 तारीख को माननीय महामहिम राज्यपाल महोदय इन आदिवासी बच्चों से इंटरेक्शन करेंगे, बातचीत करेंगे। उसके पश्चात जो लोकतंत्र का सबसे मजबूत स्तंभ है विधान परिषद और विधानसभा, मतलब इसके जो तीनों हाउस है वहाँ पर भी युवाओं को दिखाया जाएगा। उसके बाद में मुंबई का जो एक टूरिस्ट के हिसाब से जो मुंबई को देखते हैं पूरी दुनिया में लोग, वो भी उनको वहाँ पर घुमाया जाएगा। ओके सर, थैंक यू सर। थैंक यू। और युवाओं को क्या संदेश देना चाहिए? कार्यक्रम तो बहुत अच्छा लगा। कार्यक्रम ऐसा है कि इसको कोई बुरा बोल ही नहीं सकता है। ऐसा लग रहा है, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि हम लोग अभी सतयुग में हैं और रामराज्य चल रहा है और मोदी जी जो सोचते हैं, मैं तो उनको राम के रूप में ही देखता हूँ और एक वानर सेना समझता हूँ और उन्हीं का जो विचार है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, उसी पे मैं काम कर रहा हूँ। और मैं जानता हूँ कि नारी शक्ति जो है, अगर वो शक्ति में थोड़ी सी इच्छा शक्ति जाग जाए ना तो सब कुछ बदल जाएगा। सुनिए सर, आपकी भी जो संस्था है धर्म फाउंडेशन है, वो भी काफ़ी लोगों को मदद कर रही है, तो उसके बारे में क्या कुछ कहना है? नहीं, मेरी संस्था किसी को मदद नहीं कर रही है। मैं उस संस्था का एक सदस्य हूँ। वो संस्था मेरा एक परिवार है। मैं भीख मांग के नोटबुक लाइन लगा के पढ़ाई किया हूँ और जो नोटबुक नहीं मिलती थी तो उसको मिटा के पढ़ता था। तो अगर मेरी बहनों को और मेरी भांजियों को अगर मैं वही बुक वापस कर रहा हूँ तो मदद का तो सवाल ही नहीं उठता। मेरा परिवार है और परिवार के प्रति ये मेरा कर्तव्य है कि मुझे उनके लिए करना चाहिए। मैं तो चाहता हूँ कि और लोग भी ऐसे परिवार बनाएं और मदद ना करें, उनके साथ रहें, पढ़ें लिखाएं पढ़ाएं, बच्चियों को आगे बढ़ाएं। क्योंकि बाप पढ़ेगा तो अकेला पढ़ेगा, बच्ची पढ़ेगी पूरा परिवार पढ़ेगा। आने वाले दिनों में महिलाओं के लिए कोई कार्यक्रम वगैरह कुछ लेने वाले हो? महिलाएं नहीं हो, मेरी बहनें हैं। मैं महिलाएं शब्द से बहुत नफरत करता हूं क्योंकि वो मेरी बहनें हैं। बहनों के लिए जितनी मुझे माता रानी ताकत देंगी उतना तो मैं कर ही रहा हूं। फिर भी हमारी बहनें और हमारी भांजियां 4 नवंबर को फिर आ रहे हैं और हम अपने परिवार में उनको जो ये हथियार है, जो ये परमाणु बम, मिसाइल और ये जो चल रहे हैं ना, उससे बड़ा हथियार है एक पेन। वो पेन दे रहे हैं, बुक दे रहे हैं और उस मिसाइल को रखने के लिए एक बैग दे रहे हैं। जैसे आपने कहा था कि एक गर्लफ्रेंड हो, शादी हो, कई बातें से आपने कहा था, लेकिन वो बात कहीं कहीं मुझे ये समझ में आया कि उसको आपने कन्वर्ट करके कहा कि गर्लफ्रेंड बनाना हो किसी को तो माँ सरस्वती को बनाया जाए, जो हमको ज्ञान देती, जो प्रदर्शित करती, जो हमारे दिमाग को आगे बढ़ाती है, आने वाले समय में हमको अच्छा ज्ञान देके कहीं ना कहीं एक जगह पे मुकाम पे खड़ा करती है। देखिए, इसका मेरा बोलने का मकसद सिर्फ यही था। यही एक शक्ति है, विद्या शक्ति। माँ सरस्वती को कोई आपसे छीन नहीं सकता है। धन छीन लिया जाएगा, गाड़ी छीन ली जाएगी, शोहरत छीन ली जाएगी। माँ सरस्वती अगर अवार्ड शो कवर किए हैं, लेकिन ऐसा अवार्ड शो भारत सरकार की लोगो वाला आपने कवर किया क्या?
ठीक है। तो ये हर साल हमारे 4 कार्यक्रम होते हैं नेहरू युवा केंद्र के भारत सरकार के माध्यम से, और उसमें हम लोग इनके प्रतिनिधि हैं, सेवक हैं, सेवा करते रहते हैं। और ये जो यहाँ होता है, जो भी कार्यक्रम एक्चुअल लोगों तक पहुँचता है। बच्चों की बाइट आपने सुनी होगी कि वो 12 महीने माड़ भात खाते हैं, जाड़ा चावल मिलता है। आज यहाँ उनको हमने 2 दिन खाना खिलाया तो खाना देख कर ही परेशान है कि बोलते इतना अच्छा खाना हमको सपने में खाना तो दूर की बात है, देखने को नहीं मिलता था। ऐसी बातें करते हैं। उन बच्चों की आप बाइट लीजिए और उसको अपने मीडिया में प्रसारित कीजिए। यही मेरा आपसे निवेदन रहेगा कि आज भी ऐसे क्षेत्र हैं भारत में, और ऐसे जो रियल स्टोरी वो बच्चे बताएंगे, हम लोग तो गढ़ के बताएंगे। उनकी आप बातें लें, क्या क्या उनका खाना पीना है, कैसे नक्सलाइट क्षेत्र में रहते हैं, कैसा वहाँ का माहौल है, ये देश को दिखाने का आप प्रयास कीजिए। राम कुमार पाल जी, एक सवाल ये आपसे है कि वाकई में आदिवासी समाज जो है बहुत निम्न समाज स्तरों से लोग मिलते हैं, लेकिन आपके दिल में ऐसी कैसी भावना आ गई कि वाकई में निम्न स्तर के जो समाज के लोग हैं उनको आप ऊंचाई के निम्न वर्ग पे लाकर उनको सम्मान कराना, उनका मनोबल बढ़ाना, और कहीं ना कहीं उनको शिक्षा के विभाग में आप उनको रास्तों पर ले जाने का कार्य कर रहे हैं। वाकई में कहीं कहीं उनकी हमदर्द बनने का काम कर रहे हैं। इस पर भी कुछ बोलना चाहेंगे आप? देखिए, ये कार्यक्रम 8-10 सालों से हो रहा है और हर बार 250 से 300 बच्चे अलग अलग क्षेत्रों से आते हैं। तो ये हमारे बच्चे, भारत सरकार का प्रयास है कि ये हमारे मैसेंजर हैं। इसमें कई बच्चे जो ट्रेन नहीं देखे, जो यहाँ से सीख के जाते हैं, वहाँ वो 1 से 10 को ये बातें बताएं क्या है देश में क्या हालात है, क्या हम देख कर आए हैं। जो इनको नक्सलाइट और लाल बावटा गलत तरीके से यूज करता है, इनको इनके लोग सुने, उनमें से ये आए हैं, ये अपनी बात वहाँ पहुँचाएंगे। यही भारत सरकार का और हमारे नेहरू युवा केंद्र का प्रयास है और इसी पे कार्य चल रहा है। और ये आज 15वां दिवस है आदिवासी का की बातें होती है, तो क्या वाकई में आप कहीं जो सारे स्टेट के अलग अलग से हैं, वाकई में क्या आप खुद जाके वहाँ पे लोगों को अलग अलग लोगों को यहाँ पे लाने का कार्य किए, उनका सम्मान बढ़ाने का कार्य किए, या वाकई में कहीं कहीं उनको हुनर देख के आपने खुद लुभा गए, या उनके आपके दिमाग में कुछ ऐसा कुछ आया? मैं आपको जानकारी देना चाहूँगा, भारतवर्ष में नेहरू युवा केंद्र के हर जिले में CO है। ये जानकारी देश में लोगों को नहीं है। हम लोग सिर्फ एक मेल भेजते हैं, CO अपने अपने क्षेत्र में काम करते हैं। मेरी माटी मेरा देश का भी ऐसे ही कार्यक्रम हुआ है। अभी कल ही एक ट्रेन मेरी माटी मेरा देश का कलश, एक ट्रेन पूरी इस नाम से दिल्ली गई है। उसको महाराष्ट्र सरकार ने सारी सुविधाएं दी और साथ साथ में महाराष्ट्र के जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, जो गरीबी से ऊपर आए, पर विद्यार्थी को 4000 रुपये पेटी केस जेब में दिया। ये भी आज तक किसी स्टेट ने नहीं किया। पूरे भारत से ट्रेनें गई हैं, तो सरकार काम कर रही है। और जैसे आप पूछ रहे थे आदिवासी योजनाएं कई वर्षों से, 50-60 साल से किसी ने पूछा कि क्यों नहीं उनके पास गया, क्यों नहीं उनके पास आधार कार्ड है, क्यों नहीं उनके पास सब चीज़ें। ये तो हमारा आपका काम है, मीडिया का काम है पूछने का, बताने का। आज ही महाराष्ट्र लाखों करोड़ रुपए का फंड जाता कहाँ है? अगर उन तक नहीं पहुँचा तो बीच में गया कहाँ? ये कौन तलाशेगा? NGO संस्थाएं यही सब तलाशेंगी उस चीज़ों को।